जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। सारी संगत को गुरु जी का आशीर्वाद ब्लेस हो, यही मेरी अरदास है। और आज का शुक्राना सत्संग गुरु जी की आज्ञा लेकर शुरू करते हैं। संगत जी, आप भी मेरे साथ मंत्र जाप कीजिए। बोलिए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को प्यार भरा शुक्राना शुक्राना। आपके प्यार देने का भी शुक्राना और सत्संग सुनने का भी, हर चीज का शुक्राना। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें। हमारे प्यारे गुरु जी, उन्हें भरपूर दें। गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। संगत जी, आजकल इतने जबरदस्त सत्संग लेके आ रही हूँ अपनी संगत के लिए। शुरू से अंत तक सुने और हर एक चीज का फायदा उठाए। और यही जो जीवन की सच्चाई, सब कुछ इसी में है। सत्संग सुनने से आपके कष्ट भी मिटेंगे, आपकी इच्छाएं भी धीरे धीरे पूर्ण होंगी। तो सत्संग को कभी ऐसा ना सोचे कि नहीं सुनना, बाद में देखूं। जब समय मिले सुन लो बस। डरते हो आने वाले कल से? क्यों डरते हो आने वाले कल से? जिसने आज संभाला है वो कल भी संभालेगा। बस गुरु जी पर विश्वास बनाए रखना। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सुबह लो शाम लो, हर पल गुरु जी मैं तेरा नाम लूं। देश रहूं विदेश रहूं, या तुम्हारी कृपा से यूं ही आबाद रहूं। कहिएगा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, दुनिया तब तक साथ देती है जब तक तुम मजबूत हो। कमजोर पड़ते ही सब किनारा कर लेते हैं। इसलिए खुद को संभालना सीखो, अपना पूरा समय खुद को लो, बेहतर बनने में लगाओ। क्योंकि अब रिश्ते इंसान से नहीं पैसों से बनने लगे हैं। कहिए जय गुरु जी। जी ध्यान से सुनना। जब तूने किसी का बुरा नहीं किया तो दुख तुझे ही क्यों मिला। ना तूने किसी को रुलाया, ना किसी के जीवन में जहर खोला, फिर भी हर चोट तेरे हिस्से में क्यों आई। क्या यही न्याय है? और समझ, महादेव का भक्त होने का अर्थ यही होता है, दुख में पार होना। क्या है? दुख में पार होना। ये किसका है? महादेव। जब शिव किसी को अपनाते हैं, ध्यान से सुनना, जब शिव किसी को अपनाते हैं तो सबसे पहले उसके कर्मों का हिसाब चुका करते हैं। और वो हिसाब आंसू के, तो सबसे पहले वो कर्मों का हिसाब चुकाते हैं और वो हिसाब आंसू बनकर निकलते हैं अकेलेपन में। इसलिए तू इसलिए टूटा कि तू बुरा नहीं था। जब पवित्र होता है उसे पिघलाया जाता है। जिसने पाप किया उसका समय भी आएगा, पर जिसे महादेव का साथ मिला उसे पहले अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ता है, ताकि वो कमजोर नहीं शिव का योद्धा बन सके। मत घबराओ, तेरे आंसू व्यर्थ जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। ये सब
का एक एक आंसू का हिसाब होगा। बोलिए जय गुरु जी, जय भोलेनाथ। हे भगवान, ना किसी का फेंका हुआ मिले, ना किसी का छीना हुआ मिले। मुझे बस मेरे नसीब में जो लिखा है वही मिले। ना मिले तो कोई गम नहीं मुझे, बस मेरी मेहनत का किया हुआ मिले। जैसे विचार होंगे वैसा कर्म होगा। कलम में जिस रंग की स्याही होगी, लिखावट भी उस ठीक होगी। उसी प्रकार इंसान के मन में जैसे विचार होंगे, उसके कर्म भी वैसे ही होंगे। कहिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, बढ़िया। हल्दी लो, उसमें 1 चम्मच घी लो, मतलब 1 चम्मच हल्दी, आधा चम्मच, सॉरी माफ़ कीजिएगा संगत जी, 1 चम्मच घी, आधा चम्मच हल्दी, उसे चाट चाट कर खाओ। ऐसा करने से पैर के तलवे तक के कोई रोग और कोई दर्द नहीं होगा। जय गुरुदेव। एक बार की बात है, गुरु के भक्त बहुत दूर से गुरु जी के पास चल कर आए तो बहुत बारिश हो रही थी। सबके कपड़े भीग चुके थे। भक्तों ने सोचा कि गुरु के पास गीले ही पहुंचना होगा। वो गुरु जी के आश्रम पहुंचे। वहां एक बूंद भी पानी नहीं गिरा। पूरा उनका इलाका सूखा था, जबकि चारों तरफ मूसलाधार बारिश हो रही थी। भक्त समझ गए कि ये गुरु की लीला है और वो मुस्कुराए और बोले, देखो, गुरुजी ने अपने भक्तों के लिए छतरी खोल दी। इस तरह गुरुजी ने दिखाया, जब तुम पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ आते हो तो प्रकृति भी उनकी रक्षा के लिए बदल जाती है। बोलिए जय गुरु जी की, शुक्राना गुरु जी का। संगत जी, हमारे शरीर में लीवर साफ करने की ज़रूरत पड़ती है हमें अपने शरीर में। अगर लीवर फेल हो गया तो सब कुछ गया। इससे लीवर को साफ करने के लिए बहुत ही छोटा और अनोखा सा तरीका है, वो बता रही हूँ। 2 चम्मच आपको पुदीने का रस लेना है, उसमें 1 चम्मच नींबू का रस डालना है। छोटी वाली चम्मच लेनी है, बड़ी नहीं। थोड़ा सा काला नमक डालकर उसे पी लो। महीने में 1 बार कर लो तो 25-30 दिन तक लीवर बिल्कुल साफ रहता है। संगत जी, क्या बात सही है? जब औलाद जवान हो जाती है तो फिर औलाद अपने माँ बाप से कहे, खास करके अपने पिता से, कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है। तो जानते हैं पिता को ये शब्द कैसे लगते हैं, जैसे वो बिल्कुल मर गया हो, बेजान हो गया हो और उसी पर ही वार किया जा रहा है। मैं किसी काम का नहीं हूँ, मुझे मार दीजिए। तब पिता यही कहता है। अब आप बताओ, ये सच्चाई है कि नहीं? ये आपको सोचना है, क्योंकि आजकल के बच्चे कुछ भी कह सकते हैं, इसमें एक भी दो राय नहीं है। उन्हें नहीं अगला देखना या पिछला, उन्होंने सारे दोष अब हम पर ही मर देने हैं। इसलिए बच्चों से प्यार से रहें। जो अगर आप उनकी इच्छा पूरी कर सकते हो, वो काम की हो, तो पूरा कीजिए, अदरवाइज नहीं। संगत जी, आई थिंक आपको बड़े अच्छे से समझ आ गया होगा कि मैंने ऐसा क्यों कहा। एक कबूतर वृक्ष पर बैठा हुआ था। बाज ने ऊपर से देखा तो पूरा निशाना तय कर लिया। इधर नीचे बहेलिया ने कबूतर को देखा तो धनुष्वान से निशाना कबूतर के ऊपर, और कबूतर उड़े तो किस तरफ। अगर ऊपर को उड़ता है तो बाज खा जाएगा, नीचे को देखेगा तो ना। ऐसा भी प्रस्ताव है, कोई
तो दोनों तरफ से वो फंसा है। कबूतर को पुनर्जन्म से भगवान की याद आ गई और कहा, हे नाथ, ऐसा भी प्रस्ताव हमें मेरा मुझे बचाने का कोई उपाय कीजिए। हे भगवान, आप करो, आप तो सब कुछ जानते हैं। तो उसने बताया कि अगर मैं ऊपर जाऊं नीचे जाऊं, दोनों ही तरफ से मुझे खतरा है, तो हे मेरे प्रभु, केवल आप ही मुझे बचा सकते हैं। भगवान का हाथ पहेलिया खड़ा था जहाँ पर भगवान का जब तो धनुष्वान बिल्कुल कबूतर की और ताने वही की ओर लगा हुआ था दोनों। तो फिर वो जैसे ही वहाँ पर एक सांप निकला और सब ने उसे डस लिया और उसके हाथ से तीर छूटा और सिर से बाज को लग गया। इस तरह कब बहेलिया और बाज दोनों मर गए। कबूतर उड़ गया और खुश हो गया। बोलिए जय गुरु जी। दोनों काम हो गया, कबूतर भी उड़ गया और कुछ भी हो गया। कहने का अर्थ है, जब भगवान बचाते हैं तो भक्त को भक्ति की कमी का भय नहीं देते। बोलिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, जैसे जैसे आपको पता चलता है कि कैसे कैसे दुनिया में लोग हैं, आपकी थॉट धीरे धीरे बदल जाती है। और जब गुरु जी से मिलते हैं तब तो बिल्कुल ही आप अलग हो जाते हैं। कोई कुछ ले ले दे दे, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। परंतु हाँ, अपने हक के लिए आपसे कोई बहुत ज़्यादा गलत कह रहा हो तो आपने बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना, उसका मुकाबला करना है। ये नहीं कि अगर हम गुरु जी की संगत हैं, गुरु जी ये नहीं कहते कि सबसे मार खा के आ जाओ। जो जैसा कर रहा है उसके अकॉर्डिंगली सोचो, वैसा करो। तो बोलिए जय गुरु जी। गुरु जी हजारों लोगों को अरबों लोगों को अपनी राय देते हैं, बिल्कुल सही होती है। संगत जी, एक छोटा सा सत्संग है। एक पति ने अपनी गुरु से पत्नी को कहा, मतलब इतना उस पत्नी ने, कहने का अर्थ है पति को बहुत ही तंग कर रखा था। तो सुबह शाम था तो उसके पति ने एक दिन बड़े प्यार से उसे कहा कि उसको ना 1 किलो से भरा हुआ थैला दिया और कहा कि जब भी तुझे गुस्सा आया तो 1-2 कील ठोक दिया कर। तो उसने कहा सही, ठीक है। उसने ऐसा ही किया। जब भी पत्नी को गुस्सा, शुरू में पत्नी ऐसा करती रही, लेकिन बाद में उसे समझ आया कि कील ठोकना आसान नहीं। धीरे धीरे उसने अपने गुस्से पर काबू पा लिया। जब पति ने कहा, जब तुम्हें लगे कि गुस्से पर काबू पा लिया, जब गुस्सा खत्म हो जाए तो दीवार से कील निकाल देना। समय के साथ सारी कीलें भी निकल गई। अगर दीवार पर गहरे निशान हुए तो सारी कीलें भी, अगर दीवार पर निशान हुए तो बातें करते का बिल्कुल ऐसे ही जब हम गुस्से में किसी को चोट पहुंचाते हैं तो माफ़ी भोगने पर पड़े निशान कभी मिटते नहीं। अगला चाहे आपको माफ़ भी कर दे, किंतु सरल सा रास्ता है कि गुस्से आने पर, माफ़ी मांगने पर भी दिल में बड़े निशान मिटाए नहीं जा सकते। कहिए जय गुरु जी, शुक्र गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। अंकित जी, देखा आपने कि इंसान कैसे कैसे अपना काम तो करता है। संगत जी, जैसे आपको पता है कि बिना पानी के जिंदगी नहीं। कई लोग बहुत थोड़ा पानी पीते हैं जिससे बीमारी में उन्हें घेर लेती है। पानी हमारे जीवन के लिए
बहुत मूल्यवान चीज़ है। पानी सभी पीते हैं, तो उसके नियम कई लोगों को पता नहीं। सबसे पहले खड़े होकर आप पानी कभी मत पीजिए, पानी धीरे धीरे पिएं। सुबह उठते ही 1 गिलास पानी में नींबू निचोड़िए, शरीर में अंदर से ही एक्टिव हो जाता है। जैसे मशीन को हम स्टार्ट करते हैं, ऐसे एक्टिव हो जाएगा नींबू पानी पीने से। नहाने के बाद पानी ज़रूर पिएं, ये आपके बीपी को कंट्रोल करता है और थकान महसूस नहीं होने देता। समझे जी, खाने से 30 मिनट पहले 2 गिलास पानी पीजिए, इससे पाचन सही रहता है और पेट अच्छे से साफ होता है। सोने से पहले आधा गिलास पानी पिएंगे तो हार्ट प्रॉब्लम का खतरा कम होता है। अगर आप जैसा बता रहे हैं वैसा करते हैं तो आप कई बीमारियों से बच सकते हैं और तवा फर्श से अर्श तक पहुंचा जा सकता है। अपने घर को के बाथरूम में एक कटोरी में फिटकरी का टुकड़ा, सिंधा नमक, 5 लौंग रखकर घर के बाथरूम में रखना है। प्रत्येक शनिवार को इसे बदलना है। बोलिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, तो ये सारी इतनी प्यारी प्यारी बातें हैं जो गुरु महाराज हर एक संगत को बताते हैं, क्योंकि 99 संगत को तो ये पहले ही पता होता है ऐसा करने से ऐसा हुआ ये का। तो जो न्यू जनरेशन है वो इसे मानती नहीं। इसलिए गुरु जी आपको जैसा भी बताएं वो किया करो। ये हमारे उपाय नहीं होते, ये हमारे काम की बातें नहीं होती, ये गुरु जी के मैसेज के द्वारा ही बतलाया जाता है। आपको यकीन करना है तो कीजिए और आजमाइए करके, आजमाना नहीं है, सॉरी मैंने गलत वर्ड बोल दिया। गुरु जी पर विश्वास करते हुए इन कामों को करना है। देखिए कुछ ही समय में या कुछ ही महीने में आपकी लाइफ भी बदलेगी, लाइफस्टाइल भी बदल जाएगा। तो बोलिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का शुक्राना सत्संग यही समाप्त करती हूँ, ज़्यादा समय ना लेते हुए आज का शुक्राना सत्संग आपको यही विराम देते हुए सारी संगत को कहूँगी, रोज हर सत्संग में कहती हूँ, आप भी कहोगे आंटी क्या से बार बार बोलती है, इसलिए बोलती हूँ को बाई चांस कोई नई संगत जुड़ी हो तो वो भी संभल जाए। ओम नमः शिवाय। शिव के सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्र।